हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एमएस इंस्टीट्यूट में। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में मैं आप सभी को बताने वाला हूं क्लास 12th मंथली एग्ज़ाम अक्टूबर के लिए बायोलॉजी जीव विज्ञान का 110% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। तो आप सभी फ्रेंड्स आज के क्लास को लास्ट तक देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपका 110% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। जैसे कि मैं आप सभी को फिजिक्स और केमिस्ट्री का दिया था, उसी प्रकार बायो का अभी दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप सभी याद कर लीजिए फटाफट से और अच्छे से एग्जाम देकर आइएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले आप सभी अगर चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि आप सभी को सबसे पहले वायरल पेपर यहीं पर मिलता है और 100% रियल पेपर मिलता है, ठीक है। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेंगे और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर कर देंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। देखिए आपके स्क्रीन में पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि जब एक ही पुष्प में परागण होता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो आप याद रखिएगा सजात पुष्पी परागण कहते हैं, ठीक है। राइट आंसर ए का बी लगा के आना है। दूसरा नंबर देखिए, प्लेनेरिया में अलैंगिक जनन की विधि है तो वो विखंडन है, ठीक है। 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा के आइएगा। तीसरा नंबर देखिए, वंशागति तथा विविधता के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो आप याद रखिएगा स्टडी ऑफ हेरेडिटी एंड वेरिएशन इज कॉल्ड अनुवांशिकी, ठीक है। राइट आंसर 3 का सी हो जाएगा। 4 नंबर देखिए फ्रेंड्स, पूछा गया है अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है। तो आप याद रखिएगा ग्रेगर जॉन मेंडल का यानी साहब को कहा जाता है क्या, अनुवांशिकी का जनक, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 5 नंबर, मेंडल का प्रायोगिक पौधा कौन सा था। तो वो यानी बगीचा मटर था। राइट आंसर 5 का बी हो जाएगा। 6 नंबर देखिए, मानव स्त्री में डिम्बवाहिनी नली की लंबाई होती है। तो आप याद रखिएगा द लेंथ ऑफ फेलोपियन ट्यूब इन ह्यूमन फीमेल इज यानी 10 to 12 यानी सेंटीमीटर, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पर 6 का डी हो जाएगा। 7 नंबर देखिए, आर्यक्रिट यानी कोरोना रेडिएटा पाया जाता है। तो कोरोना रेडिएटा जो है वो किस में पाया जाता है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा शुक्राणु में, मतलब कि स्पर्म में पाया जाता है। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन पूछा कि आपको विकासीय दृष्टि से हमारी समानता किससे अधिक होती है। तो आप याद रखिएगा विकासीय दृष्टि से हमारी समानता जो है चीन की विद्यार्थी से अधिक होती है। राइट आंसर 8 का ए हो जाएगा। 9 नंबर देखिए, लैंगिक जनन की इकाई है। तो लैंगिक जनन की इकाई पूछा है। तो आप याद रखिएगा राइट आंसर बी हो जाएगा युग्मनज, ठीक है। 10 नंबर देखिए, बहुभ्रूणता पाया जाता है। तो बहुभ्रूणता किस में पाया जाता है। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है वो नींबू में और किस में यानी संतरा में पाया जाता है, ठीक है। राइट आंसर 10 का बी हो जाएगा। अब देखें यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है अपरा का कार्य है। अपरा का क्या काम है। भ्रूण को ऑक्सीजन देना, भ्रूण को पोषण देना या फिर भ्रूण द्वारा उत्पन्न उत्सर्जित पदार्थों को बाहर निकालना, इनमें से सभी। तो फ्रेंड्स ये याद रखना है अपरा का जो काम होता है ना, भ्रूण को पोषण देना होता है, ठीक है। राइट आंसर 11 का बी हो जाएगा। अब चलते हैं फ्रेंड्स 12 नंबर देखने से पहले आप सभी टेलीग्राम चैनल फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। वहाँ पर मैं आप सभी को सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर की भेज दे रहा हूं, ठीक है। तो आप सभी वहां पे ज्वाइन होकर के ले लीजिए और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी बेहतरीन तरीके से लिख कर आइएगा, ठीक है। देखिए 12 नंबर, ऑक्सीटॉक्सिन किस पेशी पर काम करता है। तो आप याद रखिएगा गर्भाशय पेशी पर। राइट आंसर 12 का ए हो जाएगा। 13 नंबर देखिए, उल्बवेदन मतलब एमनियोसेंटेसिस का उपयोग निम्न में से किसके लिए किया जा सकता है। तो वो डाउन सिंड्रोम जांच के लिए, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पर जो ना डाउन सिंड्रोम जांच भी होगा, हीमोफीलिया जांच भी होगा और दात्र कोशिका एनीमिया जांच भी होगा, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पर 13 का डी हो जाएगा। 14 नंबर देखिए फ्रेंड्स, पूछा गया है शुक्राणु के किस भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। तो पूंछ में, ठीक है। राइट आंसर 14 का सी हो जाएगा। 15 नंबर चलते हैं फ्रेंड्स। 15 नंबर पूछा गया है पार्थेनोजेनेसिस सामान्यतः होता है। तो पार्थेनोजेनेसिस जो है ना वो अंगूर में होता है, ठीक है। राइट आंसर 15 का ए हो जाएगा। 16 नंबर देखिए, कीट और पक्षी के पंख होते हैं। तो कीट और पक्षी के जो पंख होते हैं वो समजात अंग होते हैं। राइट आंसर 16 का बी हो जाएगा। 17 नंबर देखिए, हाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइपिक अनुपात होता है। तो हाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइपिक अनुपात 9:3:3:1 होती है, ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा। अब 18 नंबर देखिए, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसके द्वारा दी गई। तो वो डार्विन के द्वारा, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पर 18 का बी लगा के आना है। 19 नंबर देखिए, मनुष्य के अंडाणु में गुणसूत्र की संख्या, सिर्फ अंडाणु पूछा है, ठीक है।
ठीक है, शुक्राणु नहीं पूछा है। तो अब यहाँ पर बताइए क्या होगा, तो आपको याद रखना है मनुष्य के अंडाणु में गुणसूत्र की संख्या 23 होता है, ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। और अंडाणु और शुक्राणु दोनों मिलाकर के सिर्फ और सिर्फ अगर पूछ देता तो आपको 46 लगा करके आना था, ठीक है, लेकिन यहाँ सिर्फ अंडाणु पूछा है तो 23 लगा के आना है। अब देखिए यहाँ पर 20 नंबर पूछा गया है XO क्रोमोसोम असामान्यता है, तो XO क्रोमोसोम जो है ना असामान्यता जो है वो टर्नर सिंड्रोम से, ठीक है, राइट आंसर भी हो जाएगा। 21 नंबर देखिए, मॉर्गन ने किस मॉडल पर कार्य किया। मॉर्गन जो है TH मॉर्गन वो कौन से मॉडल पर काम किए थे, तो वो फल और मक्खी पर, ठीक है, राइट आंसर 21 का सी हो जाएगा। 22 नंबर देखिए फ्रेंड्स पूछा गया है बहुजीनी वंशागति का उदाहरण है। बहुजीनी वंशागति का उदाहरण क्या है, तो आप याद रखिएगा मनुष्य के त्वचा का रंग, ठीक है, स्किन कलर ऑफ ह्यूमंस, ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। अभी तक आप सभी वीडियो को लाइक करके शेयर नहीं किए तो शेयर कर दीजिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये आपका 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, तो आप सभी अपना व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा जो भी हो हर जगह स्टोरी लगाइए, ठीक है। 23 नंबर देखिए, एक स्थिति जहाँ एक एकल जीन अनेक दृश्य प्रारूप लक्षणों को प्रकट करता है तो वो क्या कहलाती है, तो आप याद रखिएगा वो यानी विषम युग्मकता कहलाता है, राइट आंसर सी हो जाएगा। अब चलते हैं फ्रेंड्स 24 नंबर देखिए, मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है, तो मनुष्य में लिंग निर्धारण किस में होता है, तो XX और XY तंत्र द्वारा, ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर यानी बी हो जाएगा, ठीक है। ZW जो है ना ये किस में होता है, पक्षी में होता है, ठीक है, तो यहाँ सिर्फ मनुष्य पूछा है तो राइट आंसर बी लगा के आना है। अब देखिए 25 नंबर, मनुष्य में अलिंग क्रोमोसोम की संख्या, अलिंग क्रोमोसोम पूछा है तो राइट आंसर 44 हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर बी लगा के आना है, ठीक है। और लिंग क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, तो वो 46 होती है। अब देखिए यहाँ पर 26, डाउन सिंड्रोम की खोज किसने की, तो डाउन सिंड्रोम की खोज जो किए थे तो आप याद रखेगा यानी लैंगडम डाउन ने, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, डाउन सिंड्रोम की खोज लैंगडम डाउन ने किए थे, ठीक है, 26 का सी हो जाएगा। 27 नंबर देखिए, एक नर हार्मोन है, नर हार्मोन मेल हार्मोन पूछा है तो आप याद रखिएगा टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा, राइट आंसर 27 का डी। 28 नंबर देखिए, गुणसूत्रों की संख्या किसके कारण बढ़ या घट सकती है, तो गुणसूत्रों की संख्या जो बढ़ या घट सकती है ना वो किसके कारण, गैर विच्छेदन के कारण, ठीक है, राइट आंसर 28 का सी हो जाएगा। 29 नंबर देखें, प्रति भ्रूण कोश में एक से अधिक भ्रूण पाए जाने की घटना को कहा जाता है। एक से अधिक अगर भ्रूण पाया जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, बहुभ्रूणता कहलाएगा, ठीक है, यानी पोली एम्ब्रियोनी कहलाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। 30 नंबर देखिए फ्रेंड्स पूछा गया है मेंडल के प्रयोग में कौन सा पुष्प रंग प्रभावी था, बताइए यहाँ पर मेंडल के जो प्रयोग है, मेंडल का जो यानी एक्सपेरिमेंट है उसमें कौन सा पुष्प रंग है, कौन सा पुष्प कलर है जो प्रभावी था, तो वो यानी हरा, ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। आप याद रखिएगा हरा फल, ठीक है, हरा फल और गोल बीज ये जो है ना क्या था, यानी प्रभावी था, प्रभावी था, ठीक है, हरा फल और यानी गोल बीज ये जो है ना मेंडल के एक्सपेरिमेंट में प्रभावी था, ठीक है, याद रखना है, राइट आंसर ए हो जाएगा। अब चलते हैं फ्रेंड्स सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिए आप सभी को। अब सब्जेक्टिव आपको ये पूछा गया है कि STD क्या है, इसके किन्हीं दो रोगों के नाम लिखे हैं, अब ये बताना है। अब मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है, देखिए इसका आंसर की भी मैं बताने वाला हूँ, पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है, मेंडल का विसंयोजन के नियम को लिखें, शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाइए, असंग जनन क्या है, गुड़हल के स्त्री केसर का नामांकित चित्र बनाइए, युग्मक अंतर गर्भाशयीय स्थानांतरण यानी जिसको हम लोग GIFT बोलते हैं का वर्णन करें, उसके बाद जनसंख्या नियंत्रण की 2 विधि लिखें, शिशु मृत्यु दर से आप क्या समझते हैं, मानव स्त्री जनन तंत्र का नामांकन चित्र बनाइए। देखिए जो हमारा पेड PDF है यानी जो कि गेस PDF है, इससे जो है ना आपको लगभग कितना 7 क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है फ्रेंड्स, कितना क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन। अगर आप सभी में से कोई भी क्वेश्चन यानी स्टूडेंट अगर हमारा पेड PDF लिए हैं तो आपको आप जो है ना आराम से आंसर लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 5 मार्क्स में पुष्पी पादपों में निषेचन के बाद की घटनाओं का वर्णन करें, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, ये सब हमारा जो है ना गेस PDF में पूरा का पूरा है, ठीक है। मेंडलीय विकार पर उदाहरण सहित प्रकार
प्रकाश डालें। ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन जो है यानी बायो का जो है ना पहला ही नंबर में जो गैस निकाले हैं, तो ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है, आप देख सकेंगे, अगर लिए हैं पीडीएफ तो आप आराम से इसका आंसर लगा लेंगे। अब देखिए, महिला एवं पुरुष बंध्याकरण का वर्णन करें, अब ये पूछा गया है। तो अब इसका आंसर कहाँ मिलेगा, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आंसर किया है। ठीक है, देखिए आंसर ये है कि एसटीडी क्या है, इनके किन्हीं दो रोगों का वर्णन करें। तो अब ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको क्या लिखना है, एसटीडी जो है लिंग प्रभावित रोग है जिसमें जनन मार्गों में संक्रमण होता है। ये एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में यौन घनिष्ठता के कारण प्रभावित हो जाती है। ठीक है, ये लिख देना है। अब पूछा गया किन्हीं दो रोगों के नाम लिखें, तो एड्स और सिफिलिस लिख देना है। ठीक है, ऐसे ही आपको अगर इसका पूरा पीडीएफ चाहिए तो अभी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, वहां पर मैं आप सभी को पेपर के साथ जो है ना आंसर की भेज दे रहा हूं। ठीक है, दूसरा नंबर आपको पूछा गया है यहाँ पर कि मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो देखिए, जब एक्स गुणसूत्र माता से और वाई गुणसूत्र पिता से विरासत में मिलते हैं तब संतान नर मनुष्य बनाती है। एक्स वाई नर यानी सेक्स गुणसूत्र यानी मनुष्य में लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेवार होते हैं। ठीक है, इतना लिखना है। ठीक है, आपको मिल जाएगा इतना, यानी छोटा छोटा करके ना आपको गेस क्वेश्चन में भी मैं जो है आप सभी को दिया हूँ क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप सभी खरीदे हैं या फिर आप सभी नोट लिए हैं तो आप सभी आराम से ये सब क्वेश्चन लिख सकते हैं। मेंडल के विसंयोजन के नियम को लिखें। जब कोई जीव युग्मक बनाता है तो प्रत्येक युग्मक को केवल एक जीन प्राप्त होती है जिसे यादृच्छिक रूप से चुना जाता है। इसे विसंयोजन के नियम के रूप में जाना जाता है। ठीक है, बस इतना लिखना है। आप सभी इसका पीडीएफ जो है ना अभी के अभी टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से आप सभी जो है ना लिख लीजिएगा एग्जाम में जा करके। शुक्राणु का नामांकन चित्र बताइए, तो देखिए ये है शुक्राणु का नामांकित चित्र, आपको बना लेना है। ठीक है, 5 नंबर देखिए, असंग जनन क्या है, तो बिना निषेचन जब बीज का निर्माण करता है तो उसे यानी तो उसे हम लोग असंग जनन कहते हैं। ठीक है, व्हेन सीड्स आर फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब देखिए 8 नंबर यहाँ पर क्या पूछा गया, जनसंख्या नियंत्रण की 2 विधियां लिखें। तो जनसंख्या की जो विधियां हैं ये निम्नलिखित है, ये लिख देना है। उसके बाद मैं आप सभी को 5 दे दिया हूं। ठीक है, 5 में से 2 याद रख लीजिएगा, गर्भनिरोध, संभोग, स्थगन। ठीक है, या फिर शिशु मृत्यु दर को कम करना जिससे लोगों का डर यानी बच्चों को ना बचने का कम हो और वे जो है ना अनावश्यक बच्चे जो है ना पैदा ना करें। ठीक है, ये और उसके बाद गर्भपात, ये सब आप लिख दीजिएगा। 8 नंबर देखिए, 8 नंबर का तो बता दिए वो हिंदी मीडियम रहा, ये इंग्लिश मीडियम। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम वाले आप सभी जल्दी से जल्दी टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिए। 9 नंबर, शिशु मृत्यु दर से क्या समझते हैं, तो हर 1000 जन्म में 1 साल की उम्र से पहले मरने वाले बच्चे की संख्या शिशु मृत्यु दर कहलाता है। ठीक है, इतना लिखना है, मिल जाएगा आपको पूरा मार्क्स। द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन हु डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर इन एवरी यानी 1000 बर्थ इज कॉल्ड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, ये लिख देना है आपको। 10 नंबर देखे, मानव स्त्री जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो देखिए ये बहुत बढ़ा जाता है, इसीलिए इसको आप सभी ना छोड़ दीजिएगा। ठीक है, यानी जो आपको 10 क्वेश्चन दे दिए तो यानी 9 क्वेश्चन दिए, 9 में से ही आप 5 बना लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आप यहाँ लॉन्ग क्वेश्चन देखिए। लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पर जो पूछा गया है आपको कि पुष्पीय पौधों में निषेचन के बाद की घटनाओं का वर्णन करें, तो आपको ये लिख देना है। ठीक है, कि इस प्रक्रिया में मादा और नर युग्मक एक द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करने के लिए विलीन हो जाते हैं। युग्मनज में निषेचन के बाद की घटनाओं को एक श्रृंखला होती है और एक बीज विकसित होता है। एंजियोस्पर्म पौधों की सबसे विकास प्रजाति है जिसमें फूल, तने, पत्ते और जड़ें होती है और फूल बीजों के वाहक के रूप में कार्य करते हैं। बस इतना लिखना है, पूरा मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। कीट परागन और इनविट्रो यानी निषेचन। ठीक है, तो आप देखिए कीट परागन का ये दिया गया है यहाँ पर इंग्लिश हिंदी में, और यहाँ पर इनविट्रो फर्टिलाइजेशन का इंग्लिश हिंदी दोनों में दिया गया। ठीक है, तो आप सभी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अच्छा से एग्जाम देकर आइएगा और ईमानदारी के साथ एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।